नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। हमारी जो सिस्टम है वो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी है, लेकिन ये प्राकृतिक की चिकित्सा ऐसी है कि बहुत सारे लोगों के अनुभव से हमें जानने मिलता है कि हम तो ये सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे साथ-साथ में बहुत बड़े-बड़े दिग्गज लोग हैं जो भी ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज इंट्रोडक्शन कराने का कि बड़ौदा मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो डीन रह चुके हैं और प्रोफेसर है, उनके साथ आज हमारी मीटिंग चल रही है। तो डॉक्टर हर्षचंदानी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। सर, कैसे हो आप? बहुत बहुत नमस्कार जर्ना, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बढ़िया। आप ये सिस्टम को कब से फॉलो करते हो और आपको ये सिस्टम कैसी लगती है? आपको जो भी ठीक लगे वो आप सब कुछ बता सकते हो। शुक्रिया जर्ना, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आज हमारे दर्शकों को बताना है हाँ जी। कि मैं डॉक्टर हौटचंदानी, जी। मैं एमबीबीएस और एमडी फार्माकोलॉजी किया पहले तो। हाँ जी। 1980 में पास हुए फार्माकोलॉजी एमडी, जी। यानी वो फार्माकोलॉजी द साइंस ऑफ ड्रग्स। यस। तो मैंने एमडी ड्रग के सब्जेक्ट में किया हाँ जी। और फिर 1980 से लेकर 2013 जी। 33 इयर्स बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में टीचर रहा, प्रोफेसर रहा, डीन रहा जी। और सारे स्टूडेंट को फार्माकोलॉजी पढ़ाया। हाँ जी। हमारे यहाँ हर साल 180 स्टूडेंट आते थे मेडिकल कॉलेज में। हाँ जी। उनको हम लोग 1.5 साल तक फार्माकोलॉजी पढ़ाते थे जी। और यानी मेडिसिन की डिटेल पढ़ाते थे हाँ जी। और करीबन 120 लेक्चर लेते थे एक-एक जी। स्टूडेंट के लिए हाँ जी। और ऊपर से करीबन 600 मेडिसिन पढ़ाते हैं हम लोग। जी। तो 600 मेडिसिन यानी जितनी भी मेडिसिन सबकी बीमारियों के लिए अवेलेबल है, जी। कंडीशन है, तो उनके बारे में डिटेल पढ़ाते थे। जी। कैसे काम करती है, क्या साइड इफेक्ट है, कितना डोज़ है, कैसी लेने की है, सब हर एक चीज़ अबाउट द ड्रग्स हम पढ़ाते थे जी। और उनके बारे में साइड इफेक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते रहते हैं। जी। तो ऐसे करके हमने करीबन 5000 मेडिकल स्टूडेंट को बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी पढ़ाया और जी। वो अभी सब प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। और वो भी प्रैक्टिस अलग फील्ड में एमबीबीएस के बाद फिर एमडी भी किया, डीएम भी किया, एमसीएच भी किया। जी। तो जो भी मेडिकल की सब ब्रांचेस है, हाँ। जैसे कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, जी। पीडियाट्रिक है, ऑप्थेल्मो, सब ब्रांच में वो लोग गए और मास्टर भी बन गए। तो जी। इन सबको हमने फार्मेसी और ये फार्माकोलॉजी पढ़ाया। जी। यानी जो भी हम पढ़ाते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जी। तो जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं हाँ। वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ाते हैं। हाँ तो जी। हमने सब डॉक्टर को हाउ टू राइट प्रिस्क्रिप्शन यस। वहां से लेकर सब मेडिसिन 35 इयर्स तक पढ़ाई है जी। धरना जी। हाँ जी। सर, आपकी उम्र कितनी है? अभी उम्र तो समझो, मैं तो एनडीएस की वजह से उम्र अभी लगती नहीं है, जी। वरना तो ऑन पेपर तो मैं 71 कंप्लीट हो गया हूँ, क्योंकि हो। 9 इयर्स तो रिटायरमेंट हो गए हैं। जी, जी, जी। और सर ये तो सब सब एनडीएस का प्रताप है, चौहान का प्रताप है और जी। अब झरना जी का प्रताप है। जी। सर, आप मेडिकल फार्मास्यूटिकल से तो आप इतने सालों से 33 साल से जुड़े हो, लेकिन आप न्यू डाइट सिस्टम से कब से जुड़े हो और आपको क्या-क्या लाभ हुआ है वो भी बताइए? एक्चुअली रिटायर होने के बाद हमारे जी। फैमिली में जो लोग एनडीएस कर रहे थे, हाँ। तो उनसे बातचीत होती रहती थी और वो हमारे डॉक्टर बन गए थे, ऐसा समझो अभी। जी। जो जी। हमारे फैमिली डॉक्टर मेंबर जो एनडीएस करते हैं, हाँ। वही हमको सलाह देते थे कि जी। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ भी स्वास्थ्य को हो जाए, जी। तो एनडीएस से कुछ ना कुछ ठीक कर लो, हाँ। दवाइयाँ मत लो, वो मुझे सलाह देते थे। जी, तो जी, जी। शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था हाँ। कि एनडीएस से अगर सब ठीक हो रहा है, तो जी। फिर हमने जो 35 ईयर तक पढ़ाया, जी। उसका सबका क्या होगा? हाँ जी। फिर आस्ते-आस्ते हुँ। हमने उनके साथ जो भी बताया उनका साइंटिफिक स्टडी किया। हाँ जी। जैसे उन्होंने एनीमा का बताया, हाँ। जैसे उन्होंने फास्टिंग का बताया, जी। जैसे रॉ फूड का बताया। जी। तो तो ये जैसे मेरे को बताते थे तो मैं साइंटिफिकली स्टडी करता था। हाँ जी।
एक्चुअली कि इसका क्या लिटरेचर है, क्या इफेक्ट है, जी क्या एक्चुअली ये सब डाइट से सारी बीमारियां, सारे स्वास्थ्य को असर करते हैं ये रॉ फूड या जी उपवास या एनिमा। तो जी कई साल तक मैं सोचता रहा और पढ़ता रहा इनके बारे में। हाँ जी अल्टीमेटली बीच-बीच में यूज़ भी करते रहा। जभी भी कुछ तकलीफ होती थी छोटी-मोटी तो एनडीएस का सहारा लेता था। हाँ जी चौहान सर को भी फ़ोन कर लेता था हाँ जी और हमारे घर में ही जो एनडीएस वाले थे वही मेरे डॉक्टर थे। जी तो ऐसे करके लास्ट 10 ईयर से मैं एनडीएस में एक्टिव हो गया था। ओके फिर आस्ते-आस्ते काफ़ी शिविर अटेंड करने लगे हम एनडीएस हाँ के। जी जी जभी लगा साइंटिफिक ये ग्रीन जूस की इम्पोर्टेंस या डाइट की इम्पोर्टेंस या जी एनिमा की इम्पोर्टेंस या फास्टिंग की इम्पोर्टेंस, ये सब जब जानने में आई साइंटिफिकली जी पढ़ने के बाद हाँ कि जी इनका ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड सब फायदे हैं और स्वास्थ्य में काफी मदद करते हैं, जी तभी फिर हमने शुरू कर दिया। फिर जी तो करीबन लास्ट 7 ईयर से अभी ये एनिमा, फास्टिंग, रॉ फूड और सब एनडीएस तो खुद तो करने लगे हैं जी और बाकी चौहान साहब के साथ शिविर में भी जाने लगे, वहाँ भी लोगों को प्रेरित करने लगे हैं हाँ जी और करीबन 2 बड़े शिविर 250 के भी किए हमने, 7 दिन के किए। अच्छा वहाँ भी सब लोगों को एनडीएस के बारे में बताया। जी तो ओवरऑल अभी हम खुद तो कर ही रहे हैं, पर यानी समाज में सेवा करने के लिए या स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए जी और दवाइयों से दूर रहने का मेन जी काम अभी हम सबको बता रहे हैं हाँ कि जी आपको स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो एनडीएस करिए और जी फिर उसके सारे फायदे डिटेल में समझाते हैं। जी तो आपने जो 33 साल तक सबको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी तो अब आपकी प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है सर? अब प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, अब ओके वो प्रिस्क्रिप्शन ही कैंसल हो गया। अभी ओके चौहान साहब का तो एक ही प्रिस्क्रिप्शन है, डाइट डाइट डाइट, हाँ जी एनिमा और उपवास, बस हाँ ये जी 3 चीज और ईश्वर का नाम लेना है। ये जी सब जी तप सेवा सुमिरन है। हाँ जी तो लोगों का आभार व्यक्त करना है, जी लोगों को मदद करनी है, भगवान को रोज थैंक्स बोलना है जी और ऊपर से फिर ये डाइट सिस्टम को आगे बढ़ाना है। तो जी अभी वो प्रिस्क्रिप्शन एक ही है कि जी कच्चा खाओ, एनिमा लो और उपवास करो और भगवान का नाम लो। 4 चीज हम अभी प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं। जी सर पहली 3 वाली चीज अगर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली भगवान तो वैसे ही याद आ जाएंगे क्योंकि भगवान का बनाया हुआ जब खाते हैं तो उनको याद करने की जरूरत नहीं आती, हर पल वो हमारे साथ ही रहते हैं। एक्चुअली आपको सबको है ना खुश रहना चाहिए, थैंक बोलना चाहिए रोज हाँ भगवान जी को सुबह में और जी बताना चाहिए कि आपकी वजह से हम जो भी है, तो इससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि जी आपको जो नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, जी तो आप ऐसे ही आधे तो स्वस्थ हो जाएंगे। जी सर। आपने तो मेडिकल फील्ड में तो हजारों लोगों को दवाई से तो ठीक किया है, लेकिन आपके संपर्क में अभी पिछले 10 साल से ऐसे भी कई सारे मरीज हैं कि जिनको आपने ये सिस्टम फॉलो करवा के ठीक कर दिया है, तो वैसे कैसे-कैसे पेशेंट आपके साथ ठीक हो गए हैं? हमारा तो मेन नंबर 1 जो है जो एसिडिटी वाले पेशेंट है और गैस्ट्रिक जो जी, जीआईटी का जिसको भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ ये खान-पान की वजह से ही होता है। हाँ जी, ये मसाले वाला खाना, कुक फूड और बाहर का खाना, पैकेट फूड यानी हर एक चीज़ ये सॉफ्ट ड्रिंक, तो जी, मेन प्रॉब्लम अभी जीआईटी का हो गया है, स्टमक जी, और इंटेस्टाइन का। जी, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, ये सब जितने भी पेशेंट हमको मिलते रहते हैं, सीनियर जी, सिटीजन है मेरे पास। हाँ मेरे जी, पास करीबन 1000 सीनियर सिटीजन है। ओके, उनको मैं ये सब एडवाइस करता हूँ। जी, तो बेसिकली जीआईटी के लिए तो सबसे रामबाण इलाज अगर है तो ये एनडीएस है। क्यों जी, इसमें कच्चा खाओ, जूस पियो, जी, एनिमा लियो, उपवास करो, तो जी, इसमें कोई पेट की गड़बड़ होती ही नहीं है। जी, फाइबर होते हैं, इतना कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाता है, जी, आपके सिस्टम एकदम क्लियर हो जाती है। तो मैं जी, सबसे पहले तो जितने भी जीआईटी के पेशेंट हमारे मिलते हैं, जी, उनको सबको बताता हूँ कि आप क्योंकि मुझे तो एसिडिटी की सब दवाइयाँ आती है। हाँ जी, मुझे तो डायरिया की भी सब आती है और जी, कॉन्स्टिपेशन की भी आती है। हाँ जी, मैं तो वही पढ़ाता था। हाँ, और वो सब दवाई आपको मालूम है कि आप जितने दिन लोगे उतना दिन अच्छा रहता है। जी, एसिडिटी की दवाई आप रोज लोगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी जी, और जब बंद करोगे तो फिर थोड़े दिन के बाद फिर कंप्लेन हो जाती है कि अब फिर एसिडिटी।
हाँ तो जी, ये जो उसका मूल कारण है, जड़ मूल जी, से अगर उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो जी, एक ये डाइट ही है और जी, उपवास है और ये एनीमा है। तो ये जी, 3 चीज़ से नंबर 1 तो मैं सारे जीआईटी के जो पेशेंट है मेरे जी, पहचान वाले जो भी जी, कंप्लेन करता है, उनको ये सिस्टम एडॉप्ट कराता हूँ और हफ्ते 15 दिन के बाद तो उनकी कोई कंप्लेन रहती नहीं है। बोले डॉक्टर जी, साहब सब ठीक हो गया। जी, और जी, काफ़ी लोगों को हाइपरटेंशन था। जी, तो बेसिकली अल्टीमेटली जो ये रॉ फूड है और वो सब जो ग्रीन जूस है, जी, फ्रूट्स है और एनिमा है, तो इसकी जी, वजह से आपका हाइपरटेंशन भी क्योंकि आप सोडियम कम खा रहे हैं, सोडियम जी, हाइपरटेंशन की मेन वजह भी होती है। जी, जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, हुँ, वो पहले सबसे पहले हाइपरटेंशन उनको ज़्यादा होती है। जी, तो ये जो हम लोग फाइबर और रॉ फूड खाते हैं, उसमें सॉल्ट या सोडियम बहुत कम होता है। जी, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन में भी काफ़ी कंट्रोल होता है। और यानी काफ़ी लोगों को 3 या 6 महीने में हाइपरटेंशन की बीमारी कम से कम हो गई, दवाइयाँ भी कम हो गई, बंद हो गई और तीसरा है ये डायबिटीज़ वाले होते हैं। हाँ जी, आपको मालूम होगा कि डायबिटीज़ सबसे ऐसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हाँ जी, खाली ब्लड शुगर बढ़ जाता है बस। जी, जी, बट वो अगर कंट्रोल नहीं करते हैं बहुत जी, सालों तक, हाँ तो जी, वो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा करता है। जी, तो ये डायबिटीज वालों के लिए भी ये फूड रॉ फूड, फाइबर, एनिमा और उपवास बहुत-बहुत इफेक्टिव है। काफ़ी लोगों की दवाइयाँ बंद हो गई, जी, काफ़ी लोगों ने तो भूल ही गए डायबिटीज और फिर ये कंटिन्यू करना पड़ता है। हाँ जी, ये एक चीज़ ऐसी है कि आप जैसे दवाइयाँ लेते रहते हैं, ऐसे एनडीएस चालू ही रखिए, हाँ जी, आपका सारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो ये जी, सब तो बेसिक बीमारियाँ है ही है, जिसमें बहुत इफेक्टिव होती है हमारे पेशेंट। जी। तो आपके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, वो चाहे सीनियर सिटीज़न हो या छोटे हो, लेकिन वो सारे के सारे बिना प्रिस्क्रिप्शन से ठीक हो जाते हैं, सिर्फ़ आपके टच में आके ही ठीक हो जाते हैं। नहीं, उनको अभी मेरा खुद का है ना, मैंने साइंटिफिकली सब पढ़ा पहले, हाँ जी, जी, तभी मैं अभी सबको बोल सकता हूँ कि जी, आप ये डाइट लीजिए, एनिमा लीजिए और उपवास करिए, जी, तो ये तीनों चीज़ों से आपका सारी बीमारी आपका बॉडी ओवरऑल स्वस्थ हो जाएगा। हाँ ये जी, कोई खाली एक बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। जी, डॉक्टर साहब तो एक बीमारी का एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जी, फिर जी। दूसरी का अलग लिखेंगे, हाँ, तीसरी का अलग लिखते हैं। सब जी, जितने पेशेंट आए उतने प्रिस्क्रिप्शन हाँ, अलग होते हैं। जी। अपने एनडीएस के चौहान सर का तो एक ही प्रिस्क्रिप्शन है हाँ जी, कोई भी और सबसे खतरनाक बीमारी हो, एडवांटेज हाँ, सबसे वो बद कुछ भी हो। खतरनाक बीमारी हो, चाहे पैरालिसिस हो गया हो या फिर अर्थराइटिस हो गया हो या कैंसर हो गया हो या सर्दी-जुकाम हो गया हो या चाहे कुछ भी ना हुआ हो, बस ये सिंपल हमारी सिस्टम है, इसको हम बोलेंगे हमारी लाइफ़स्टाइल। अगर ये लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं, तो कभी हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, अगर बीमार पड़ेंगे तब हमें पूछना पड़ेगा कि भई हमें क्यों ऐसा कुछ हुआ है। सबसे पहली बात है कि हमें बीमार ही नहीं पड़ना है, तो बीमार नहीं पड़ना है इसके लिए ये हमारी सिस्टम को फ़ॉलो करना है। सर आप तो सिंधी समाज से बिलॉन्ग करते हो तो हमने देखा है कि सिंधी समाज में सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पूरे रात के 11 बजे तक किचन पूरा चलता रहता है और सिंधी समाज में 70 टू 80% मैं नहीं कहूँगी 100% तो 70% तो लोग इतने मोटे होते हैं, खासकर कि लेडीज़ कि सुबह खाना पकाएगी, फिर सो जाएँगे, दोपहर खाना पकाएँगे, फिर कुछ काम करेंगे, फिर से खाना पकाने का, तो टोटली खाना ही पकाने का होता है। तो आपके समाज में तो आप एक कोहिनूर हो कि सबको बताते हो कि कैसे स्वस्थ रहना है। तो ये सिंधी समाज के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि वो सभी स्वस्थ हो जाएँगे अगर आपका कहा मानेंगे, अगर हमारा कहा मानेंगे। झरना जी, जी, मैं तो सारे समाज के लिए बोल रहा हूँ, जी, हाँ क्योंकि जी। हमारे भारत में 130 करोड़ लोग हैं। हाँ जी। वो सबको अगर उनके सबके लिए मैं बता रहा हूँ जी। कि एनडीएस करोगे, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, जी, सबसे जी। पहला कि आपका वो पेपर ही नहीं ज़रूरत पड़ेगी हाँ और जी। जिनको कोई बीमारी नहीं है झरना जी, जी। उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। ये हाँ तो जी। सब नसीब वाले हैं, अगले जन्म जी, में कुछ अच्छे काम किए होंगे ना, जी। तभी उनको ये एनडीएस और चौहान सर और झरना जी मिले हैं। क्योंकि जिनको भी ये मिलते हैं ना, बहुत-बहुत पुण्य वाले लोगों को जी, मिलता है, जी। क्योंकि आगे जाके उनको कोई बीमारी अभी होने वाली नहीं है नहीं है। और जिनको भी हुई है, जी, उससे काफ़ी लोग ठीक भी हो जाएँगे जी, और ऐसे भी अभी अपनी एज है 70 टू 75 इयर्स हो गई है जी, ऑफिशियली, जी, तो जी।
जो भी 75 साल तक जिएंगे, फिट हाँ रहेंगे, हाँ तो वो उनकी फैमिली को काफी फायदा होता है। हाँ जी उनको तो होता ही है, हाँ पर जी एक पेशेंट घर में होता है तो जी सारी फैमिली बहुत हाँ परेशान हो जाती है। हाँ जी हाँ उनका जी सारा उनके पास टाइम नहीं होता है, जी और जी सीनियर सिटीजन को तो आजकल कितनी हालत खराब हो जाती हाँ है। जी तो जी इससे अगर शुरू कर दिया आज से ही, जी इसमें कोई डाउट करने की कोई चिंता नहीं है या जी सवाल नहीं है। मैं सबको जी आज बताना चाहता हूँ हाँ जी आपके माध्यम से हाँ कि जी एनडीएस के बारे में कोई सवाल मत कीजिए। जी जी एनडीएस में कोई डाउट मत रखिए। जी आपको कोई नुकसान नहीं होने हाँ वाला। जी सच आप बात है ये ये प्रिस्क्रिप्शन ऐसा है कि जिसकी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ जी बाकी सब प्रिस्क्रिप्शन जितने भी है, हर एक दवाई की साइड इफेक्ट तो होती है। जी किसी की कम होती है, किसी की सीरियस होती है, किसी की ज्यादा हो जाएगी। कभी-कभी हॉस्पिटलाइजेशन भी साइड इफेक्ट की वजह से भी होना पड़ता है। तो जी ये सब है ना, ये प्रिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है। जी एटलीस्ट इतना तो याद रखिए कि आपको कोई नुकसान नहीं है, और जी ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको मेडिकल स्टोर या डॉक्टर के पास भी जरूरत जाने की नहीं है। हाँ जी नहीं फी देनी है, नहीं टाइम बिगाड़ना है। जी आप सब्जी की दुकान पे जाओ और फ्रूट की दुकान पे जाओ, हाँ जी और बाकी आपका किचन तो है ही। वो जी बस आपका हो गया हॉस्पिटल और आपका मेडिकल स्टोर। जी एक जूसर लीजिए, एक जूस बनाने का कपड़ा लीजिए और एक एनिमा पॉट लीजिए। हाँ जी ये आपकी मेडिकल किट बन गई। आपको जी और कुछ नहीं करना है। हाँ जी सबसे सिंपल है, हाँ आप डिसाइड करिए, जरूर डिसाइड करना कि एनडीए से ही आपको सब सेहत अच्छी रहेगी, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ इज वेल्थ, आप जरूर याद रखना। जी जी तो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे जूसर की भी आपको मिल जाएगी जिनको भी जानकारी चाहिए कि कौन सा जूसर लेना चाहिए, एनिमा पॉट चाहिए तो भी मिल जाएगा, और छन्नी अगर चाहिए या हमारी ढेर सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो भी अगर चाहिए तो वो भी यही वेबसाइट से मिल जाएगी। सर आप ये बताइए कि आज तक हम ये सिस्टम से जुड़े हैं, लेकिन लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर्स मना कर रहे हैं एनिमा मत करो, एनीमा बहुत हार्मफुल है, एनीमा से जो गुड बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे, या तो फिर आंत ढीली हो जाएगी, या तो फिर इसकी आदत पड़ जाएगी, या तो फिर पानी अंदर रह जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ डर लगता है। तो आप तो एक बड़े से बड़े डॉक्टर हो, आपने 5,000 डॉक्टर को बनाया है, आज तक आपने पूरी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में काम किया है, आप वडोदरा के डीन रह चुके हो, फिर तो आपसे ज्यादा और कोई नहीं बता सकेगा। कि आप बताइए कि हम जो सबको बोल रहे हैं कि एनीमा कीजिए, तो आप बताइए एनीमा से क्या क्या लाभ है सर? एनीमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? जनना जी, ऐसा है कि हम मेडिकल जो सिलेबस है जी एमबीबीएस का, उसमें भी एक लेक्चर होता है एनिमा का। ओके और उसमें हम जो एनिमा पढ़ाते हैं जी वो मेडिकल एनिमा होते हैं, यानी जी पेशेंट के लिए होते हैं। हाँ जी एक तो जब प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग डिलीवरी हम एनिमा देते हैं, वो हाँ जी पढ़ाते हैं, जी जिससे वो इंटेस्टाइन साफ हो जाए। जी दूसरा हम लोग पढ़ाते हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना हो जीआई ट्रैक का, हाँ कोलोनोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी, जो भी, तो उसके पहले वो एनिमा दे के सारा ट्रैक साफ करते हैं। जी और या तो कोई सर्जिकल प्रोसेस होती है, जी उसके लिए एनिमा देते हैं, जैसे इंटेस्टाइन सारा क्लियर हो जाए या स्टमक क्लियर हो जाए। जी तो और ये क्लींजिंग एनिमा देते हैं, वो पढ़ाते हैं हम। हाँ जी और दूसरा एक पढ़ाते हैं एनिमा, मेडिकल एनिमा, ड्रग एनिमा भी होता है। अच्छा वो एनिमा ड्रग का देते हैं हम लोग। जी तो वो जो ड्रग होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वहाँ इफेक्ट करती है, जी तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, 50 ml, 20 ml, ऐसे कुछ। जी तो वो मेडिसिन होती है, उसका एनिमा देते हैं। तो हम जी लोग इतना पढ़ाते हैं, जी यानी इतना ही पढ़ाते हैं। जी बाकी तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए तो मेडिसिन पढ़ाते हैं कि आप जी टैबलेट ले लो, हाँ आप ये कर लो, तो आप या तो लिक्विड मेडिसिन मिलती है, मिल्क जी ऑफ मैग्नीशिया, हाँ तो जी वो पी लो, तो जी आपका इंटेस्टाइन साफ हो जाएगा। जी पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आज कि हम लोग जो इन टैबलेट या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो भी लेते हैं, जी वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन साफ नहीं करती है। जी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करीबन 5 फुट का है, 5 फीट। तो जी उसको क्लीन करने के लिए तो उसको वॉश देना पड़ता है, जी और वो कई सालों से अंदर सब भरा पड़ा होता है। हाँ जी क्योंकि नॉर्मली नॉर्मली हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं। हाँ जी सुबह में ब्रेकफास्ट, लंच लेंगे, शाम को भी कुछ खा लिया और रात को भी खा लिया। जी और जनरली 90% पॉपुलेशन टॉयलेट तो एक बार ही जाता है। हाँ जी तो उसमें जो क्लीन होता है वो होता है।
तो जी, बाकी जो अंदर जमा हुआ है, सालों से रहता है, जी, उसको क्लीन करने के लिए आपको रेगुलर एनिमा से तो ही लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा। जी, एक बार आपका लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन हो गया, जी, कुछ भी फर्मेंटेशन नहीं होगा, तो जी, आपका एपेटाइट भी अच्छी होगी, गैस भी नहीं होगा, डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और जी, सारी जीआईटी एकदम साफ हो जाएगी। तो जी, कॉन्स्टिपेशन का बेस्ट इलाज अगर है, तो ये सिंपल एनीमा ही है, जी, क्योंकि इसमें प्लेन एनीमा, प्लेन वाटर ही यूज करते हैं हम। हाँ जी, प्लेन वाटर भी 200, 300 ml लेते हैं जी, और काफ़ी लोग महीनों से, सालों से ये प्लेन एनिमा ले रहे हैं। हाँ जी, तो उनके एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि किसी को भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। जी, ये जो क्योंकि एनिमा के बारे में हमारे कंट्री में बहुत पॉपुलैरिटी नहीं, जी, फॉरेन में बहुत एनिमा देते हैं। हाँ जी, फॉरेन में कॉन्स्टिपेशन के लिए एनिमा बहुत पॉपुलर है और जी, हमारे यहाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए ये मेडिसिन या तो टैबलेट या तो कोई आयुर्वेदिक है, वो सब पॉपुलर है। जी, पर ये सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ अभी इतना एक्सेप्टेड नहीं है जी, और हम पढ़ाते हैं खाली मेडिकल एनिमा। हाँ जी, इसलिए डॉक्टरों को ये जो सिस्टम है, हम लोग एनडीएस वाले बोल रहे हैं, जी, वो उनके सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, इसलिए वो जरूर ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि उनको जी, लगता है ना कि रोज एनिमा से सब लेने से सारा इंटेस्टाइन जी, वीक हो जाएगा, हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, पर ये उनका उनकी बात सही है, क्योंकि उन्होंने एनडीएस पढ़ा नहीं है, किया हाँ नहीं जी, है। हाँ अभी जी, चौहान साहब और झरना 10-20 साल से हाँ एनिमा जी, ले रहे हैं, बता जी, रहे हैं, जी, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हाँ जी, मैं खुद भी रेगुलरली एनिमा लेता हूँ हाँ और जी, मुझे तो आज तक कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट या कंप्लेन कुछ हुई नहीं है। जी, और पेट साफ रहेगा तो आधी बीमारियां आपकी ऐसे ही चली जाएगी। वो जी, तो दुनिया भर का रूल है। हाँ जी। तो सर आप 10 साल से ये सिस्टम से जुड़े हो, आप 10 साल से एनिमा कर रहे हो, इसीलिए आप जो 58 की साल पे जो रिटायर्ड हुए थे, तो अभी आप 72 के लग नहीं रहे हो, आप 52 के ही लग रहे हो। मैं तो कहूँगी हाँ, 58 पे रिटायर्ड होते हैं, लेकिन आप तो अभी 50 के ही लग रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज कोई ऐसा नहीं कह सकेगा कि ये 70 साल के हैं। तो इसका ये जो रिज़ल्ट है वो एनीमा का है। कि आपने 10 साल से एनीमा को पकड़ के रखा है, उसके साथ-साथ में आप रॉ फूड लेते हो, ग्रीन जूस लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है कि ये सिस्टम से इतने सारे लाखों लोगों को फ़ायदा होता है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है। तो अच्छी बात है कि ये सिस्टम सबको करनी चाहिए। धरना जी, यस, इससे है ना सबसे अच्छी ट्रीटमेंट स्किन के लिए है। ये हाँ जो जी, ग्रीन जूस और सलाद और फ्रूट है, हाँ, उससे आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाती है, जी, डिटॉक्स हो जाती है, हाँ जी, ग्लो आ जाता है। हाँ और जी, आपने बताया 72 वाले 52 के लगने लगते हाँ, हैं, हाँ वो जी, सब ये ग्रीन जूस और सलाद और फ्रूट का प्रताप हाँ है। और जी, आप वो बिल्कुल तला हुआ मिल्क या कुक फूड नहीं खाते हैं, जी, तो आपका कोई टॉक्सिन नहीं जाते हैं और जी, बॉडी सारी डिटॉक्स जो हो जाती है ना, तो जी, ओवरऑल सारी एज कम हो जाती है और मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हो, जी, मेंटली इतने एनर्जेटिक हो जाते हो। जी, मैं अभी सुबह 6:30 से रात को 11:30 तक काम करता हूँ। अच्छा, अभी 72 में समझो मैं 18 आवर्स काम करता हूँ। तो जी। ये सब मैं तो चौहान साहब और आप सबका ही धन्यवाद करता हूँ। जी, 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 बहुत हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आप ये सिस्टम फ़ॉलो भी कर रहे हो और लाखों आपके सीनियर सिटीज़न आपसे जुड़े हैं, 1000 लोग उनको भी आप बता रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। सर एक बात ये भी पूछना चाहेंगे कि हमने बुक्स में ऐसा पढ़ा है कि दूध से कैल्शियम मिलेगा, दूध संपूर्ण आहार है। तो आप क्या कहना चाहोगे दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट, मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट के बारे में सर आप क्या कहोगे? अभी मुझे लगता है कि अगर दूध पीना ही है, जो मैं कर रहा हूँ, जी, तो मैं तो खुद कोकोनट मिल्क पी रहा हूँ 10 साल ओके, से। अच्छा। और मैं खुद ही बनाता हूँ कोकोनट मिल्क अच्छा, और ये पीनट मिल्क और आलमंड मिल्क। तो अच्छा, ये जो 3 नेचुरल मिल्क है, हाँ, मुझे तो बहुत यानी डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी कोई जी, एलर्जी भी नहीं जी, और उससे कोई मुझे तो नुकसान 10 साल में हुआ नहीं है। जी, मैं रोज सुबह इनमें से कोई भी एक मिल्क का शेक भी पी लेता हूँ, जभी भी लंच में या शाम को। और जी, प्लस ये जो एनिमल का मिल्क है ना, वो जी, अभी-अभी मैंने पढ़ा है जी, कि जो एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है एनिमल्स को हाँ, बीमारियों के लिए। हाँ जी,
काफी लोग जैसे ह्यूमन बीइंग को देते हैं हाँ एंटीबायोटिक, जी, ऐसे एनिमल को भी एंटीबायोटिक तो देनी पड़ती है बीमारी में। यस, तो हाँ जी, वो जो सब है ना, फिर वो मिल्क में आएगी यस, एंटीबायोटिक, हाँ और वो जी, हमें नहीं मालूम कि वो क्या होती है, वो एनिमल एंटीबायोटिक है, जी, तो वो फायदेमंद तो नहीं होगी। नहीं, नहीं, जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन बीइंग की जो भी एंटीबायोटिक है, जी, उनकी भी बहुत सारी साइड इफेक्ट तो होती है, जी हाँ, तो इनकी भी साइड इफेक्ट तो होगी ही होगी। हाँ जी, तो हाँ मैं तो जी, सबको ऐसे ही सलाह दूंगा कि आप नेचुरल मिल्क बनाइए, खुद बनाइए, रोज एक कोकोनट, आलमंड और पीनट का मिल्क पिए। जी, उसमें धरना बेन से इतनी सारी रेसिपी बनाइए कि हाँ जी, आपको साल भर रिपीट भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो हाँ जी, मेरा तो सबको सलाह है कि आप ये मिल्क शेक और उसमें से मिठाइयाँ, और ये अभी दिवाली भी आ रही है, हाँ तो जी, उसमें से भी मिठाइयाँ ये कोकोनट मिल्क से ही बनाइए। जी, जी, सच बात है कि ये जो एनिमल्स जो लोग होते हैं, जैसे एक वुमन जब प्रेगनेंसी के बाद उसको बच्चा आता है, तो उसको तभी दूध आता है, पूरे साल नहीं आता है। वैसे गाय है, बफेलो है, उनको भी ऐसा ही होता है कि जब बच्चा उनका बछड़ा जन्म लेता है, तभी उनको दूध आता है। लेकिन हम इंसान ज़्यादा है और एनिमल्स कम है, तो एनिमल्स को इंजेक्शन देते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 लीटर दूध आए। तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस देते हैं, तो उनका हार्मोन्स बिगड़ जाता है। गाय का जो एक्चुअली हार्मोन्स होता है वो बिगड़ जाता है। वो दूध हम पीते हैं, तो आपने देखा होगा कि सर अभी जो मैक्सिमम गर्ल्स को प्रॉब्लम होता है वो पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, या फिर मेनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं। सर लोग चाय नहीं छोड़ते, हम बोलते हैं कि दूध छोड़ दीजिए, तो बोले दूध तो नहीं पीते लेकिन चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो चाय लोग नहीं छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर दर्द कर रहा है, या फिर इतनी ही पिएंगे, या फिर एक ही बार पिएंगे, लेकिन चाय नहीं छूटती है। सर आप क्या कहोगे चाय के बारे में? अभी चाय का सबको मालूम तो है कि नुकसानकारक है, हाँ क्योंकि जी, सुबह खाली पेट चाय शुरू करते हैं और फिर दिन भर पीते रहते हैं, जी, तो उससे बेसिकली एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। जी, जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं उनको भूख ही नहीं लगती है। जी, वो जी, दिन में 8 से 10 चाय पीने वाले भी लोग होते हैं, जैसी जैसी हाँ, जॉब, जैसा जैसा काम, जी, जी, फिर उनको खाने का कुछ लगता ही नहीं, जरूरत ही नहीं लगती। जी, तो वो जी, बिल्कुल नुकसानकारक है, वो स्टमक में जाएगी, सारे उसका टॉक्सिन जाएंगे। तो जी, उसके छोड़ने के लिए तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी कॉलेज में जॉब करता था, तो दिन में 8-10 चाय मैं खुद पीता था, ओके, क्योंकि 9 बजे जाता था और 6 बजे आता हाँ जी, था। और अभी सब रिटायरमेंट के बाद वो सब डिसाइड कर लिए, एक डिसीजन लेना पड़ता है आपको, जी, एक हाँ जी, विल पावर चाहिए आपको जी, कि भैया अभी आपको चाय छोड़नी है और जी, उसकी जगह ग्रीन जूस या कुछ भी जूस पीने हैं। तो जी, और जो हेडेक होता है, वो तो जी, एक विथड्रॉल सिंड्रोम होता है, विथड्रॉल। कोई जी, भी चीज आप छोड़ोगे ना, जी, कोई भी चीज, तो उससे आपको विथड्रॉल तो होता ही है। जैसे हाँ आप जी, टोबैको है, हाँ जी, सिगरेट है, जी, कुछ भी खाने, आपकी जो आदत छूट जाती है तो जी, उसका विथड्रॉल होता है ये। हाँ तो जी, वो चाहे थोड़े दिन से उसके लिए भी हेडेक तो रहेगा ही रहेगा, हाँ जी। पर एक विल पावर चाहिए। मुझे तो इतना इजी लग रहा है कि अगर मुझे कोई बोले कि 10 लोग का खाना बनाना है या 5 लोग का खाना बनाना है, तो मेरे लिए बहुत हार्ड काम है। लेकिन ऐसा बोलेंगे कि 10 लोग का जूस बनाना है या 10 लोग के लिए सलाद बनाना है, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो लोगों को सिर्फ आदत चेंज करनी है। ये आदत से काफी सारे लोगों की हेल्थ बच जाएगी, और काफी सारे लोगों की किचन का जो समय है वो भी बच जाएगा, पैसे बच जाएँगे और सब कुछ फ़ायदा होता है। झरना जी, सबको एक ही सलाह है, एक ही सूचन है कि डिसीजन लेना पड़ेगा, हाँ जी, विश्वास रखना पड़ेगा जी, पूरा, और शुरू करना पड़ेगा। जी, और शुरू करने के बाद आपको लगेगा जो फायदा, तो आप जरूर चालू रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर बंद करने का सवाल नहीं है। जैसे जी। आपने बताया खाना बनाना मुश्किल हो हाँ जाता है जी, फिर, हाँ जी, इसलिए सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक डिसीजन ले ले, भले थोड़ी मुश्किल शुरुआत में जी, पड़ेगी आप जी, सबको, क्योंकि चेंज ओवर है। हाँ जी, आपको ये सब चेंज ओवर करना, जूस बनाना, सलाद बनाना, फ्रूट जी, बनाना, तो ये सब करना पड़ेगा। पर जी, अल्टीमेटली आप एंजॉय करोगे और जी। आपको फिर कुकिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ जी। वैसे भी सर किचन में खाना बनाते हैं तो 1-2 घंटा तो हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि जूस में ही टाइम हमारा जो स्पेंड कर लेते हैं, तो भी वही काम हो जाता है। और इससे इतना फ़ायदा होता है कि अगर दाल बनाएँगे तो इससे बीमारी आएगी, अगर जूस बनाएँगे तो बीमारी चली जाएगी, तो दोनों में टाइम तो लगेगा ही, पैसे भी खर्च होंगे ही।
लेकिन इससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है। तो सर आपके आपके डेली रूटीन में अभी कितने परसेंट वेजिटेबल्स रॉ फूड होता है? 80%, 90%, 100%? कितने अभी परसेंट आप? हम तो सुबह 6:30 बजे उठ जाते हैं और सब काम खुद ही करते हैं। ओके। वेजिटेबल भी लाने का, फ्रूट भी लाने का, जी। जूस भी बनाने का, सलाद और चटनी बनाते हैं। चटनी तो अच्छा। झरना जी आपने बताया नहीं, हाँ सबसे जी। टेस्टी आपकी चटनी है। जी, उसमें थैंक बहुत यू। सारी चीजें आ जाती है। हाँ, तो हाँ। वो दिन भर वही चलता रहता है। जी। शाम को भी है, जितनी सब्जी मार्केट हमारा मेडिकल स्टोर हो गया है अभी। हाँ, हाँ इसलिए जी। आप सबको बता दें कि आप सब्जी मार्केट और सब्जी की दुकान और जी। फ्रूट की दुकान हाँ दो जी। पे जाइए और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, आप। मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपकी चॉइस है, वीडियो का नाम है आपकी चॉइस है कि या तो फिर वेजिटेबल फ्रूट्स लेने जाओ या तो डॉक्टर के पास जाओ, आपकी चॉइस है। मैंने ऐसी एक पूरी एक वीडियो भी बनाई है, तो ये भी सभी साधक देखेंगे। नहीं, और जी। सबको डिसाइड कर ही लेना है हाँ जी। कि एनडीएस करना है, नहीं करना है तो उनको मालूम ही है, सबको मालूम है। हाँ जो जी। लोग नहीं किए और अभी हॉस्पिटल और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर जा जी। रहे हैं, उन जी। सबको मालूम है कि जी। एनडीएस नहीं करने से क्या होता है। जी। अब खाली एनडीएस करो और उस सब में से छुटकारा पा लो। जी। मैं ऐसा भी कहूंगी, डू और डाई, हाँ, आस्क नॉट व्हाई। मतलब कि हाँ, करो या मरो, लेकिन ये ही करो। मतलब कि एनडीएस को ही एडॉप्ट करो। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, धीरज रखनी है, श्रद्धा रखनी है और विश्वास रखनी है, तो सफल हो जाएगा। डॉक्टर हौद चंदानी, आपने अपना कीमती अनुभव दिया, आपने अपना कीमती समय दिया। आप अभी भी पूरे दिन के पूरे बिजी बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनुभव बताया, आपके माध्यम से लाखों लोगों में जागृति फैल जाएगी कि एक खुद डॉक्टर होके, एक खुद डीन होके, जो ये इतनी बड़ी प्रोफेसर की पोस्ट पे रह चुके, 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, और ये जो खुद साधक है, वो ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो आपकी वीडियो से हमें ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हमारी वीडियो देखेंगे, वो सभी लोग ये सिस्टम को फॉलो करना चालू कर देंगे। हम तो बोलते ही हैं, हर रोज बोलते हैं, लेकिन आपके माध्यम से जो हमें नई दिशा मिली है, वो लोगों को बहुत नई दृष्टिकोण मिलेगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क मिल सकते हो। अगर मिलना हो तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। लास्ट में एक एक सेंटेंस में एक आंसर पूछना चाहूंगी कि सर, आप तो अभी 70 की साल पे हो, अभी बहुत लंबी मजल जिंदगी की कटनी बाकी है, कब तक ये सिस्टम से जुड़े रहोगे? झरना, हमारा गोल तो 100 ईयर्स का है, वन यस। 100 ईयर। यस। क्योंकि अभी है ना, 28 ईयर्स तक लोगों को समझाना है, सिखाना है हाँ और जी। हेल्थ के लिए जो भी करना है, तो जी। हमारा बहुत कुछ काम बाकी है। तो जी। हम तो मिनिमम 100 ईयर्स तक एनडीएस करेंगे। जी। अभी अभी शरद ऋतु चल रही है, तो वैसे तो बर्थडे के दिन ऐसा बोलते हैं कि सतम जीवम शरदम, मतलब कि 100 हाँ, शरद साल आप एंजॉय हाँ, करो। तो हम भी आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप 100 साल नहीं, इससे भी ज्यादा अच्छी लंबी लंबी मजल पूरी करो। सबको ये आशीर्वाद देते हैं, तभी हमें ब्रैकेट में ये भी कहना है कि बिना मेडिसिन के जियो। मेडिसिन के साथ तो सब कोई जिएगा, लेकिन आप तो घूमते हो, फिरते हो, खुद इतना सारा काम करते हो, 18 घंटे आप खुद काम करते हो, इतनी एज पे भी आपके आपके पास बिल्कुल थकावट नहीं है, आप में एनर्जी है, आप में इतनी शक्ति है, स्फूर्ति है। तो बस ऐसे ही आप भी ये सिस्टम से जुड़े रहो, और आपके आपके साथ, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ जाएंगे, तो हम ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि हमें और शक्ति दे, और हम सभी लोगों की ऐसे ही सेवाएं करते रहे। हम भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमको एनडीएस मिल गया है जी। और सब लोगों को मिले और आगे बढ़े। हमारी प्लेलिस्ट में 1000 से भी ज्यादा वीडियो है, वो सारे के सारे, रोग हो, कोई भी रोग हो, वो सारे वीडियो देखेंगे और उसका लाभ लेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया झरना। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने अपना नहीं समय तो, दिया इसके लिए। थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा काम करती है तो हमको तो आपको सपोर्ट करना ही है, वो हमारी जिम्मेवारी है। हाँ जी, थैंक यू सर।
थैंक ओके, यू। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।